हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम अरे लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए हम अरे लिस्ट के इनसाइड जो ऐड और ऐड ऑल मेथड्स हैं उनका यूज करना आपको सिखाएंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाकर हम आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर अरे लिस्ट बना लेता हूँ। अरे लिस्ट बनाने के लिए जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड जो अरे लिस्ट नेम का क्लास होता है, सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस अरे लिस्ट के इनसाइड में स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इस अरे लिस्ट को स्ट्रिंग टाइप का बनाया है। अब हम यहाँ पर जो अरे लिस्ट नेम का क्लास है जावा के यूटिल पैकेज के इनसाइड, उसको यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से। चलिए, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इसी क्लास के रेफरेंस में असाइन करेंगे इस तरीके से। अब इसके इनसाइड हम स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए अरे लिस्ट के पास ऐड नेम का मेथड होता है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने यश ऐड किया, इसके बाद मैं यहाँ पर संजू ऐड कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर मंजू ऐड कर देता हूँ। चलिए, हमने एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। चलिए, रन करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। अरे लिस्ट के पास अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए अलग अलग टाइप की ऐड नेम की मेथड अवेलेबल होती है। यहाँ पर आपका जो अरे लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो आपने यहाँ पर जो ऐड नेम की मेथड यूज़ की है उसके आर्ग्यूमेंट में आपने स्ट्रिंग एलिमेंट्स डाले हैं। अगर आपका जो अरे लिस्ट है वो इंटीजर टाइप का हो इस तरीके से, तो आप इसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स डालने के लिए भी ऐड नेम का मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन वो मेथड अलग होगा। उसके आर्ग्यूमेंट में आपको इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स डालने हैं इस तरीके से। चलिए, मैं रन करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एलिमेंट्स आपने ऐड किए थे वो यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। चलिए, अब ऐड ऑल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर दो अरे लिस्ट बनाऊँ। पहली अरे लिस्ट मेरी कंप्लीट है, बन चुकी है। यहाँ पर मैं यहाँ रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ। मैंने पहले लिस्ट रखा था, अब मैं लिस्ट 1 यहाँ पर रख दिया ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब एक अरे लिस्ट और बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसका जो रेफरेंस है वो चेंज कर देता हूँ। इसका रेफरेंस मैं लिस्ट 2 कर देता हूँ। अब इसमें भी मैं कुछ एलिमेंट्स डालना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 31, 32 एंड 33 डाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट 1 है उसके इनसाइड जो हमारा अरे लिस्ट है 2, उसके एलिमेंट्स ऐड हो जाए। तो बहुत आसान है, आपको जो अरे लिस्ट है लिस्ट 1 उससे कॉल करना है ऐड ऑल मेथड को इस तरीके से। बहुत आसान है, और जो आर्ग्यूमेंट है उसके इनसाइड आपको जो सेकंड अरे लिस्ट है उसका जो रेफरेंस है लिस्ट 2 उसको पास कर देना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अरे लिस्ट 2 के एलिमेंट्स है वो अरे लिस्ट 1 के एलिमेंट में ऐड हो जाएंगे। अब चलिए मैं रन करके बताता हूँ आपको। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 13 और 14 ये
अरे लिस्ट 1 के एलिमेंट्स हैं और 31, 32 और 33 अरे लिस्ट 2 के एलिमेंट्स हैं। और मैंने यहाँ पर अरे लिस्ट 1 को प्रिंट करवाया है। तो सीधी सी बात है कि जो अरे लिस्ट 1 है उसके साथ अरे लिस्ट 2 के एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।